गाजा में सीज फायर अब पूरी तरीके से टूट चुका है और एक बार फिर से गाजा में पहले जैसी जंग शुरू हो चुकी है। वैसे जंग कहना इसको गलत है। गाजा में हमले शुरू हो चुके हैं। जंग तो तब कहा जाता है जब आमने सामने के लड़ने वाले दोनों एक जैसे हों। सोते हुए महिलाओं और बच्चों पर बम बरसाना ये जंग नहीं बल्कि हमले कहा जाएगा। दरअसल आप लोगों को मालूम ही है कि सीजफायर हुआ था हमास और इसराइल के बीच, जिसके मुताबिक हमास को इजरायली बंधकों को वापस करना था पहले स्टेज में, और उधर से इसराइल को जिन लोगों को फिलिस्तीनियों को जेल के अंदर डाल रखा है इसराइल ने, उनको छोड़ना था। पहली स्टेज पूरी हुई 42 दिन की, उसके बाद दूसरी स्टेज लागू होनी थी। इसराइल और अमेरिका टाल मटोली करते रहे क्योंकि दूसरी स्टेज में इजरायली सेना को पूरी तरीके से गाजा से वापस जाना था और इसराइल के सारे बंदूकों को हमास को छोड़ना था। हमास राजी था सारे बंदूकों को छोड़ने के लिए, लेकिन इसराइल अपनी सेना को वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका बीच में एक बार फिर से आ गया नया प्रस्ताव लेकर, लेकिन हमास ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को भी नकार दिया। हमास ने कहा कि जो डील हो चुकी है हम उसी के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे। ऐसे ही टाल मटोल कर रहा था इसराइल। फिलहाल अभी भी हमास के कब्जे में इसराइल के कुछ बंधक मौजूद हैं। सीजफायर की डील हुए आज 57 दिन हो चुके थे और आज 57वें दिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सीजफायर को पूरी तरीके से तोड़ते हुए गाजा पर खतरनाक बमबारी शुरू कर दी। सहरी के बाद जब लोग अपने आशियानों में सोए हुए थे, आशियाने क्या हैं, उजड़े हुए आशियाने हैं बेचारों के, खुले मैदान में टेंट लगाकर रह रहे हैं, उन्हीं टेंटों पर सोते हुए इजरायली एयरफोर्स ने ऊपर से बमबारी शुरू कर दी। अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है तकरीबन शाम के 4 बजे हैं भारत के समय के मुताबिक। 402 लोगों के मारे जाने की खबर है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग घायल हैं। बहुत सारे तंबू बनाकर लोग रह रहे हैं क्योंकि घर तो उजड़ चुके हैं। उन्हीं तंबुओं पर खतरनाक सुबह के वक्त में बमबारी की। 6 घंटे के अंदर अंदर 402 लोगों के अब तक मारे जाने की खबर आ चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी बहुत ज्यादा तादाद में हैं। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, ये जो हमले हुए हैं, ये हमले डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नल मिलने के बाद हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जाइए आप हमले कीजिए, क्योंकि हमास हमारे प्रस्ताव को नहीं मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इशारा मिला और इधर नेतन्याहू ने गाजा में हमले शुरू कर दिए। वैसे एक वजह और भी सामने आ रही है नेतन्याहू के हमला करने की। आप लोगों को मैं लगातार बता रहा हूं कि नेतन्याहू के ऊपर एक बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है इजराइल की अदालत में, और इजराइल की अदालत ऐसी है कि वहां पर फिर नेता कोई भी हो उसको सजा दी जाती है। भ्रष्टाचार का ये आरोपी है, आरोप साबित हो चुके हैं, कभी भी ये जेल जा सकता है। हमेशा जब भी तारीख आती है अदालत में, ये कुछ ना कुछ बहाने कर देता है या फिर गाजा पर हमले शुरू कर देता है। मंगल के दिन इसको अदालत में हाजिर होना था। अभी 4-5 दिन पहले ये अदालत में हाजिर हुआ था, जहां पर ये जज के ऊपर ही चीख पड़ा। जज के ऊपर ये चीख पड़ा और जज को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई और उसके बाद अगली सुनवाई मंगलवार को होनी थी और उससे पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर हमले शुरू कर दिए। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये हमले जो हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए नेतन्याहू ने गाजा पर किए हैं, क्योंकि आरोप बिल्कुल पूरी तरीके से साबित हो चुके हैं। ये किसी भी वक्त इजरायली अदालत के फैसले के बाद जेल जा सकता है। अपने आप को बचाने के लिए भी नेतन्याहू ने हमले किए हैं, ऐसे भी चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का पूरा इसमें रोल है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को भी धमकी दे दी है कि अगर हुतीस के हमले बंद नहीं हुए तो हम ईरान के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। IRGC ने अपने सभी ऑफिशियल्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है। मिसाइलों की तैनाती, मिसाइलों को एक्टिव रखने के आदेश दे दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से जंग जैसे हालात, युद्ध जैसे हालात मिडिल ईस्ट में पैदा हो चुके हैं। इजराइल ने ये जो हमले किए हैं, इन हमलों को आज तक के हमलों की सबसे काली रात बताया जा रहा है, क्योंकि लोग आराम से सो रहे थे सहरी करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद, और ऊपर से बमबारी हो जाती है। और फिलहाल ये सब होता रहेगा जब तक ये
आस पड़ोस के जो हुक्मरान हैं खामोश रहेंगे, और ये हमेशा खामोश रहेंगे भी, इनसे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिलहाल ट्रंप प्रशासन एक ऐसा दावा कर रहा है कि हमने हमास को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आपके ऊपर हमले होंगे, लेकिन हमास ने इस चीज़ को नकार दिया कि हमें ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई है, ये सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं और अपने हमलों को सही साबित करते हैं। जबकि ट्रंप का कहना है कि ट्रंप प्रशासन का कि हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो आपके ऊपर हमले हो सकते हैं। फिलहाल इन हमलों के बाद खबर आ रही है कि गाजा के अंदर जो हमास का मंत्रालय है, क्योंकि हमास की ही सरकार वहां पर चलती है, तो हमास के कई सारे मंत्री मारे गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके के मंत्री होते हैं, हर देश में अलग अलग संस्थान के मंत्री होते हैं, तो कई सारे मंत्री मारे गए हैं। हमास का एक ब्रिगेडियर भी मारा गया है। तो कई बड़े नेताओं के मारे जाने की खबर आई है और ये खबर खुद कंफर्म कर दी गई है फिलिस्तीनी मंत्रालय की तरफ से। गाजा के अंदर हॉस्पिटल का क्या हाल है आप लोगों को अच्छे से मालूम है। अगर आप हमें 1-1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं तो सारी चीजें आप लोगों को मालूम होंगी। हॉस्पिटल पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। अल शिफा हॉस्पिटल के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे, किस तरीके से इजराइल ने उसको तबाह किया कि यहाँ पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। फिलहाल अल शिफा हॉस्पिटल का हाल इस वक्त ऐसा है कि बहुत ही कम सामान के साथ चल रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अल शिफा हॉस्पिटल ही थोड़ा बहुत सही सलामत दिखाई दे रहा है, जहाँ पर थोड़ा बहुत इलाज हो रहा है, लेकिन अकेला संस्थान होने की वजह से वहां पर इतने मरीज पहुंच रहे हैं। इजरायली हमलों में इतने लोग घायल हुए हैं कि हर 1 मिनट में वहां पर एक घायल की मौत हो रही है। ये कहना है अल शिफा अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया का। तो ये रमजान के महीने में हर साल इजराइल गाजा के साथ ऐसा करता ही करता है। सुकून से रमजान नहीं कट पाते गाजा के लोगों के। वही दोस्तों, हमास दावा कर रहा है कि इजराइल जानबूझकर ऐसे हमले कर रहा है ताकि उसके बंधक जो हमारे कब्जे में हैं वो मर जाएं। उसके बाद इजराइल पूरी तरीके से आजाद हो जाए हमले करने के लिए। हमास के एक नेता ने अल अरबी अल जदीद को बताया कि गाजा पर इजरायली बमबारी में 1 इजरायली बंधक मारा गया है और 2 इजरायली बंधक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। हमास के नेताओं का कहना है कि इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है उससे एक बात साबित होती है कि हमास अपने बंधकों को हमारी कैद में मारना चाहता है। नेतन्याहू के ऊपर लगातार प्रेशर डालते हैं इजरायली यहूदी कि आप हमारे बंधकों को वापस लेकर आए। नेतन्याहू सोच रहा है या तो ये वापस आ जाए या फिर हमास की कैद में ही मर जाए, ताकि हमारे ऊपर लोग प्रेशर ना डालें कि उनको वापस लाओ जिंदा। हो सकता है इनका ये भी प्लान हो, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कहीं पर भी खत्म कर सकते हैं। फिलहाल अमेरिका इस वक्त ईरान को भी काफी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक लेटर भेजा है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकियों द्वारा की गई किसी भी आक्रामक कार्रवाई के गंभीर और विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसके लिए अमेरिका पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ईरान ने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई गलती होती है तो फिर खतरनाक हो सकता है इस एरिया में। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि गाजा में कभी शांति होने वाली नहीं है। फिलिस्तीन हमेशा इस तरीके से इजराइल की चपेट में आता रहेगा और यह तब तक आता रहेगा जब तक गुलाम बने रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।